नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विघ्नेश और आप सबको मेरे चैनल लर्निंग इज फन बाय विघ्नेश में स्वागत है। पहले तो मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं एक श्लोक से आरंभ करना चाहता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या आप सबको पता है मैंने अपने वीडियो का शुरुआत करने से पहले एक श्लोक से क्यों शुरुआत किया? क्योंकि यह श्लोक भगवान गणेश का है और किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले अगर हम भगवान गणेश का नाम लेते हैं तो वह हमारे सारे विघ्नों को मिटा देते हैं, क्योंकि वह विघ्नहर्ता और अग्रपूज्य। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं भगवान गणेश जी के जन्म के कथा से। कथा का आरंभ होता है कैलाश पर्वत से, जहाँ माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का निवास है। आपको तो पता ही होगा, भगवान शिव शंकर हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। एक दिन की बात है, माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी कि तभी उन्होंने देखा उनके चारों तरफ कोई भी नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, जिस हल्दी से वह नहाने वाली थी उन्होंने उस हल्दी से एक सुंदर बालक को बनाया और उस बालक में प्राण भर दिए। उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में बनाया और उस पुत्र में दिव्य शक्तियां दे दी। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि पुत्र, अब मैं स्नान करने जा रही, तुम इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी इस द्वार के अंदर प्रवेश न कर सके। माता पार्वती के आज्ञा को सुनकर उस पुत्र ने कहा कि ठीक है माता, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर वह पुत्र द्वार के सामने खड़ा हो गया। जब माता स्नान करने के लिए चली गई, कुछ समय बाद भगवान शिव शंकर वहाँ पधारे। उन्होंने उस पुत्र से कहा कि मुझे इस द्वार से अंदर प्रवेश करना है, तुम यह द्वार छोड़ दो। परंतु उस बालक ने उनकी बात को नहीं सुना और उन्होंने कहा कि माता का आदेश है कि कोई भी इस द्वार से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद भगवान शिव ने कितने प्रयत्न किए, परंतु उस बालक ने उनकी एक न सुनी। फिर उन्होंने अपने गण और नंदी को कहा कि तुम इस बालक को द्वार के सामने से हटाओ, मुझे अंदर प्रवेश करना है। फिर नंदी और उनके गणों ने भी बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह असफल रहे। भगवान शिव क्रोध में आकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को भी बुला दिए और उन्होंने कहा कि आप इस बालक को द्वार के सामने से हटाइए, मुझे इस द्वार के अंदर प्रवेश करना है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह भी असफल रहे। जब भगवान शिव बहुत क्रोध में आ गए, उन्होंने अपने त्रिशूल को चलाया और उस त्रिशूल से उस बालक का सर धड़ से अलग हो गया। उस बालक के सर धड़ से अलग होने के समय बालक ने बहुत जोर से माँ चिल्लाया और इस आवाज को सुनते ही माता पार्वती बहुत तेजी से बाहर आए। जैसे उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सर धड़ से अलग हो चुका है, वह क्रोध में आ गई और उन्होंने कहा कि यह दुस्साहस किसने किया। भगवान शिव ने कहा कि मुझे इस द्वार से अंदर प्रवेश करना था और यह बालक मुझे रोक रहा था, इसलिए मैंने इस बालक का वध कर दिया। यह बात सुनने के बाद
माता पार्वती और क्रोधित हो गई और उन्होंने कहा कि आप मेरे पुत्र को जीवित कीजिए, वरना मैं पूरे सृष्टि का नाश कर दूंगी। फिर भगवान शिव ने नंदी और अपने गणों से कहा कि जाओ और जो भी प्राणी अपने सर को उत्तर की दिशा के ओर रखकर सोया हो, उसका सर धड़ से अलग कर मेरे सामने प्रस्तुत करना। उनके आज्ञा के अनुसार नंदी और उनके गणों ने यह कार्य को करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा उत्तर के ओर अपने सर को रखकर सोया हुआ है और उन्होंने उस हाथी के बच्चे का सर धड़ से अलग कर भगवान शिव के सामने प्रस्तुत किया। फिर अश्विन कुमारों के साथ मिलकर भगवान शिव ने उस बालक को के धड़ से उस हाथी के बच्चे का सर को जोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने उस बालक का नामकरण किया। भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश दिया। हम भगवान गणेश को गजानन और गजमुख के नाम से भी जानते। उस समय बहुत सारे देवी और देवता वहां उपस्थित थे। उन्होंने भगवान गणेश को बहुत सारे शक्तियां दी और वरदान प्रदान किए। माता लक्ष्मी ने भगवान गणेश को अग्र पूज्य के रूप में पूजा पाने का वर दिया और माता सरस्वती ने उन्हें बुद्धि के देवता के रूप में पूजा पाने का वरदान। उस दिन चतुर्थी थी, इसलिए हम उस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। आप सबको तो पता ही है, भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, इसलिए सारे बच्चे भगवान गणेश को बुद्धि के देवता के रूप में पूजा करते हैं। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, इसलिए किसी काम को भी शुरुआत करने से पहले अगर हम उनका स्मरण करते हैं, तब हमारे काम से हर एक बाधा और विघ्न हट जाता है और हमारा कार्य सफलता पूर्वक हो जाता है। भगवान गणेश जी सुखकर्ता और दुखहर्ता भी है। वह हमारे जीवन में सुख लाते हैं और हमारे सारे दुखों को मिटा देते हैं। भगवान गणेश जी अग्र पूज्य है, इसलिए हम किसी भी काम से पहले उनका नाम स्मरण करते हैं। तो हम सब प्यार से कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोर। भगवान गणेश जी के बहुत सारे नाम हैं, उनके बहुत सारे रूप भी हैं। उनमें से कुछ नाम हैं लंबोदर, मयूरेश्वर, एकदंत, महागणपति और बहुत सारे। पर क्या आपको पता है हम भगवान गणपति जी को एकदंत क्यों कहते हैं? तो कथा का आरंभ करते हैं। एक दिन जब भगवान शिव एक काम में व्यस्त थे, उन्होंने भगवान गणपति जी को कहा कि तुम द्वार के सामने खड़े हो जाओ ताकि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता, तुम किसी को भी अंदर प्रवेश करने मत देना। और भगवान गणेश ने सहमति देते हुए और द्वार में खड़े हो गए। जब भगवान शिव अपने काम में व्यस्त हो गए, कुछ समय बाद परशुराम ऋषि वहां पर आए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवान शिव के साथ मिलना है। तब गणपति भगवान ने कहा कि अब तो वह एक बहुत महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है, आप कुछ समय इंतजार कर लीजिए ताकि जब उनका काम संपन्न हो जाए तब आप उनसे मिल लीजिएगा। परंतु परशुराम जी तब बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने अस्त्र का प्रहार कर दिया।
वह अस्त्र भगवान गणेश जी के एक दंत में जाकर लगा और उनका एक दंत टूट गया। तब माता पार्वती बहुत क्रोध में आ गई और उन्होंने भगवान शिव को कहा कि आप परशुराम ऋषि को श्राप दे दीजिए, परंतु भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने अपने क्रोध में यह गलती कर दी है, परंतु वो मेरे एक बहुत बड़े भक्त है, मैं उन्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकता। और उस दिन से भगवान शिव ने गणपति जी को कहा कि अब आप एक दंत के रूप में पूजे जाएंगे। दूसरे कहानी के अनुसार जब एक दिन भगवान गणपति जी वन में भटक रहे थे, तब उन्होंने देखा कि हयग्रीव भगवान एक चिंता में लीन थे। तब गणेश भगवान जी ने उन्हें जाकर उनके चिंता का कारण पूछा। तब हयग्रीव भगवान ने कहा कि मेरे मन में किसी एक बड़े घटना की पूर्व सूची हो रही है और मुझे उस घटना के बारे में सब कुछ पता चल गया है, परंतु मैं उस चीज को लिख नहीं पा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भगवान गणेश ने सहमति दे दी, परंतु उन्होंने कहा कि आप बिना रुके उस कथा को कहते जाएंगे। और इस बात की सहमति देते हुए हयग्रीव भगवान ने भी कहा कि आप मेरे इस कथा को समझे बिना नहीं लिखेंगे। उसके बाद हयग्रीव भगवान ने कथा का आरंभ कर दिया और भगवान गणपति जी ने उस कथा को लिखने का कार्य शुरुआत कर दिया। कुछ समय बाद भगवान गणपति जी का कलम टूट गया और जैसे उन्होंने उन्हें वादा किया था कि वह बीच में बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे, उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे अपने कलम के रूप में बनाकर लिखते चले गए। कुछ समय बाद हयग्रीव भगवान थक गए और वह रुक गए। तब गणपति भगवान वहाँ से उठ गए और उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था जब आप कथा के बीच में रुक जाएंगे तब मैं लिखना बंद कर दूंगा। तब हयग्रीव भगवान ने उनसे विनती की, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मेरी इस कथा को संपन्न कर दीजिए। परंतु गणेश जी ने उनकी एक न सुनी और वहाँ से उठ के चले गए। हयग्रीव भगवान चिंता में जब देख रहे थे कि भगवान गणेश जी ने क्या लिखा है, तब उन्होंने देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान गणेश ने तो उनके कहने से पहले ही सारी कथा लिख दी है और इससे वह बहुत खुश भी हो गए। उस दिन से हम भगवान गणेश को एक दंत के रूप में भी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता है, वह हमारे सारे विघ्नों का नाश करते हैं और हमारे विघ्नों को दूर करते हैं ताकि हम सुखी से रह सके, और इसलिए हम भगवान गणेश जी को सुखकर्ता भी बुलाते हैं। संपन्न करने से पहले मैं भगवान गणेश जी का और एक श्लोक से संपन्न करना चाहता हूँ। ओम गण गणपते नमो नमः, श्री सिद्ध विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल लर्निंग इज फन बाय विघ्नेश को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और उसके बाजू में बेल आइकॉन है, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आ जाएं और आप मेरे वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा हम गणेश चतुर्थी क्यों, कब और मनाते हैं और भगवान गणेश जी को हम लोग एक दिन क्यों बुलाते हैं। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय बाय दोस्तों।